स्वागत है आपका टू द मैचिंग प्लेटफॉर्म मैच विद नॉज में। हम एक्सरसाइज 3.4 के लिए इंट्रोडक्शन वीडियो कर रहे हैं। यानी कि अगर अपन को ये सब चीजों के बारे में पता होगा तो एक्सरसाइज 3.4 को करने में हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो सबसे पहले देखिए एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है। सबसे पहले हमारे लिए 3.4 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है कि कोई भी जैसे मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी जो मैट्रिक्स है उसमें अपने पास 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट अपने पास जैसे 2 1 3 4 5 6 8 9 10, ठीक है, ये अपने पास एलिमेंट अपन मान लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास ये है R1, ठीक है, क्या नाम देंगे हम इसे R1 यानी रो 1, इसे देंगे हम रो 2, इसे देंगे हम रो 3, ठीक है। ये अपन इसे इस तरीके से नाम देंगे। फिर इसे देंगे हम C1 यानी कॉलम 1, इसे बोलेंगे हम C2 यानी कॉलम 2, इसे देंगे हम C3 यानी कॉलम 3, ठीक है। तो एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से पहले हम उन्हें इस तरीके से नाम देंगे, ठीक है, अपने माइंड में देंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं होगी जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद ऑपरेशन लगाएंगे। अपन क्या कर सकते हैं कि अपन इंटरचेंज ऑफ 2 रो एंड 2 कॉलम, यानी कि अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को, ठीक है, यानी ये जैसे ये 2 रो हो गई या फिर ये 2 रो हो गई या फिर ये 2 रो हो गई, तो इनको अपन चेंज कर सकते हैं। R1 को R3 की जगह रख सकते हैं या फिर R3 को R1 की जगह रख सकते हैं या फिर R2 को R3 की जगह रख सकते हैं और R3 को R2 की जगह रख सकते हैं। कैसे भी अपन इंटरचेंज कर सकते हैं। ऐसे ही सिमिलरली अपन कॉलम को भी कर सकते हैं, यानी कॉलम को भी अपन बदल के लिख सकते हैं। जैसे ये C1 की जो रो है, C1 की जो कॉलम है उसे C2 की कॉलम की जगह रख सकते हैं, और या फिर C2 की जो कॉलम है अपने पास उसे अपन C3 की कॉलम की जगह लिख सकते हैं। लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें, अगर अपन ने रो में स्टार्ट कर दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना तो अपन कंप्लीट में केवल और केवल रो में ही लगाएंगे। ये नहीं कि बीच में अपन कॉलम में लगाना स्टार्ट कर दिए, नहीं। अगर आपने स्टार्ट रो से किया है तो रो में ही लगाना पड़ेगी पूरी एलिमेंट्री ऑपरेशन। और अगर आपने कॉलम में स्टार्ट किया है, ठीक है, अगर आपने कॉलम में स्टार्ट कर दिया तो आपको कंप्लीट एलिमेंट्री ऑपरेशन कॉलम में ही लगानी होगी, बीच में चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले अपने लिए क्या होती है एलिमेंट्री ऑपरेशन में कि अगर अपन किसी भी 2 को इंटरचेंज कर सकते हैं, रो या कॉलम को। फिर सेकंड देखें मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो एंड कॉलम बाय नॉन जीरो नंबर। यहां पे देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉन जीरो नंबर, यानी किसी भी नॉन जीरो नंबर से हम किसी भी एलिमेंट, किसी भी रो के एलिमेंट को अपन मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे अपने पास कोई भी Ri अपने पास रो है, जैसे मैं रो पे मान लेता हूं, ठीक है, कॉलम पे भी लगा सकते हैं, रो पे भी लगा सकते हैं, तो मैं रो पे मान लेता हूं। जैसे Ri कोई भी रो है, ठीक है, उस पे अपन उसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे उसे KRI बना सकते हैं, ठीक है, यानी K किसी भी अपन नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी Ri इज इक्वल टू Ri में अपन क्या लगा सकते हैं 1/KRI, ठीक है, उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करें, उसे डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन अपने पास ये हो गई, ठीक है, ये अपन कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं जब भी अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाए। फिर देखिए add and subtract of row and column by multiply any number नॉन जीरो नंबर। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हम किसी भी 2 रो या कॉलम को ऐड, किसी भी नंबर को ऐड करने के बाद उसे क्या कर सकते हैं, या तो उसे अपन मल्टीप्लाई भी कर सकते, ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। क्या मतलब हुआ कि किसी भी रो या कॉलम को, ठीक है, किसी भी रो या कॉलम को अपन किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसे दूसरी रो या कॉलम के साथ ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहां पे मैं कॉलम में मान लेता हूं कि कॉलम C1 कॉलम है, उसमें हमने K को मल्टीप्लाई कर दिया यानी K C1 बना दिया। तो फिर अगर मैं C3 में लगाऊं कोई भी, तो उसमें मैं इस तरीके से भी लगा सकता हूं कि C3 प्लस K C1, इस तरीके से भी कर सकता हूं। इस लाइन का मतलब ये है, ठीक है, यानी C3 जो अपने पास कॉलम है उसमें C3 कॉलम में K C1 भी मैं ऐड कर सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया। फिर देखिए अपने पास ये हो गया, अपने पास एलिमेंट्री ऑपरेशन अपन किस किस तरीके से लगा सकते हैं।
एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए वो ये है कि अगर आपने रो में स्टार्ट कर दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना, ठीक है, तो आपको रो में ही लगाना होगा, और अगर आपने कॉलम में स्टार्ट कर दिया तो आपको कॉलम में ही लगाना होगा। ये नहीं कुछ 2-3 स्टेप में आपने रो में लगा दिया, फिर उसके बाद कॉलम में लगा दिया, फिर वापस रो में लगा दिया, ऐसे नहीं लगा सकते। रो में स्टार्ट किया रो में लगाओ, कॉलम में स्टार्ट किया तो कॉलम में लगाओ। फिर आइए, फिर यहाँ पे देखिए ये हो गया अपने पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है। तो किसी भी दो मैट्रिक्स को अपन किस तरीके से बता सकते हैं कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, देखिए यहां से लेट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर एम, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, ए और जो बी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर एम की है, यानी यहां पे ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ए एंड बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए बी इज इक्वल टू बी आई इज इक्वल टू आई, यानी कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन अगर बी आई बी ए के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल हो जाए, जबकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में ये बहुत कम पॉसिबल होता है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, देन बी इज द इनवर्स ऑफ ए। तो ऐसी कंडीशन में बी है, यानी मैट्रिक्स बी है वो इनवर्स होगी ए का, या फिर जो मैट्रिक्स ए है वो इनवर्स होगी मैट्रिक्स बी का। जरूरी नहीं बी ही इनवर्स हो ए का, ए भी इनवर्स हो सकती है बी मैट्रिक्स का। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अपन किस तरीके से चेक करेंगे, अपन इस तरीके से चेक करेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स को, जैसे ए मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है तो उससे अपन क्या करेंगे, आई ए के इक्वल करेंगे, ठीक है। यानी कि ए इज इक्वल टू आई ए, यानी यहां पे हो गई अपने पास मैट्रिक्स ए, ठीक है। यहां पे हो गई अपने पास आइडेंटिटी, जैसे 2x2 की मान लेता हूं तो उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखेंगे अपन यहां पे, फिर मैट्रिक्स ए लिख देंगे। फिर इसमें अपन क्या करेंगे, दोनों साइड में अपन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे। क्या करेंगे अपन, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है। फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने के बाद क्या होगा, यहां पे कुछ अलग नंबर आएगा, दोनों साइड में लगेगा एलिमेंट्री ऑपरेशन, और यहां पे कुछ चेंजेस आएंगे और उससे अपन आइडेंटिटी बनाएंगे। इस वाली साइड की जो मैट्रिक्स ए है उसे अपन आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर इसे आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर देंगे तो वो क्या चेंज हो जाएगी, वो अपने पास चेंज हो जाएगी 1 0 0 1, ठीक है। और इस साइड में जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ये चेंज होगी, क्योंकि जो एलिमेंट्री ऑपरेशन अपन इस साइड लगा रहे हैं वही अपन इस साइड लगाएंगे, तो इस साइड लगाएंगे तो कुछ चेंज आएगा, जैसे यहाँ पे आ जाएगा 3 4 5 6, इस तरीके से मान लो कि चेंज होके ये मैट्रिक्स आ गई और यहाँ पे आ गई अपने पास मैट्रिक्स ए। तो फिर जो ए है उसे अपन लेके आएंगे इस साइड, ठीक है। यानी ये हो जाएगा अपने पास ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स अपॉन में ए, यानी यहां पे हो जाएगा ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां से देखिए ये आ जाएगी अपने पास मैट्रिक्स कौन सी, ये वाली मैट्रिक्स, जैसे ये मैं मान लेता हूं मैं सही, ठीक है, कि ये मैट्रिक्स आ गई अपने पास 5 6, ठीक है। तो फिर यहां से देखिए जो ए है उसे अपन ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा ए इनवर्स। तो अपन किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स इस तरीके से फाइंड करेंगे, यानी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, इस तरीके से ए इज इक्वल टू आई ए, ये माइंड में रखना है। उसके बाद अपन उसमें एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे और अपन उसके इस साइड वाले पार्ट को तो कर देंगे, जो ए मैट्रिक्स है उसे तो अपन चेंज करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसमें भी सेम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाएंगे तो वो कुछ मैट्रिक्स बन जाएगी, वो ही इनवर्स मैट्रिक्स होगी। इस तरीके से करेंगे। आई थिंक कुछ पार्ट आपको समझ में आ गया होगा और जब भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। और इसके बाद भी आप में कोई भी डाउट रह रहा है रिगार्डिंग दिस तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। थैंक यू।